जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग कक्षा 10 गणित की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को पढ़ेंगे, जितने भी वीडियो इस चैप्टर में बनाए जाएंगे, तो आप 12 में से 12 नंबर पूरा, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन का सही सही जवाब देकर पूरा 12 अंक त्रिकोणमिति से जो आएगा उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण 90 अंश होगा उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे इन दोनों फिगर में देखिए आप, तो इनका एक कोण 90 अंश है। एक कोण क्या है भाई? 90 अंश है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग जानेंगे कि किस भुजा का क्या नाम होगा। तो 90 अंश के सामने, जो कोण 90 अंश के सामने की भुजा होगी उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे भाई? उसे कर्ण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दो कोण अभी आपके शेष बचे, यानी 90 अंश के कोण को छोड़ दें। त्रिभुज में 3 कोण होता है, एक कोण तो 90 अंश हो गया, तो उस 90 अंश के कोण को क्या करिए आप? छोड़ दीजिए। शेष 2 कोण बचेंगे। उन दोनों कोण में से आप जिस कोण को लेंगे, जैसे इस त्रिभुज में हम लोग कोण यहां पर ले रहे हैं, तो इस कोण के लिए इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। यानी आपका थीटा कहां पर है, यानी आप कोण जो ले रहे हैं वो समकोण त्रिभुज के किस कोण पर ले रहे हैं, यहां लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। यानी जो कोण आप लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है, और शेष जो तीसरी भुजा बच जाएगी उसे आधार कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो हम लोग इस कोण को लिए थे तो ये सामने की भुजा ये लंब हो गई, लेकिन यदि हम लोग यहां पर कोण लेंगे तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, और ये आधार कहलाएगी। बात समझ में आया? ठीक है भाई, अब इसी समकोण त्रिभुज में हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए है? तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लगता है। और किस लिए इसका यूज किया जाता है? तो जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई होती हैं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होती है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या बताता है? तो ये प्रमेय बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है? जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होगा, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। अच्छा, इसी में से यदि हम लोग कर्ण से स्क्वायर हटा दें तो इस साइड क्या लग जाएगा? तो इस साइड कर्ण ही लग जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यदि आपको कर्ण निकालना हो, लंब और आधार दिया हो, कर्ण निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? या तो इस फार्मूले का यूज कर देंगे या तो सीधे इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम लोगों को मान लीजिए आधार निकालना हो, यानी आधार निकालना होगा तो कर्ण और लंब क्या किया होगा? दिया होगा। तो तब क्या करेंगे हम लोग? तब इसी फार्मूले में रखेंगे और पक्षांतर करके क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको आधार का मान निकालना है, तो आप इस फार्मूले में आधार को यहीं रहने देंगे, लंब को उधर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? आधार स्क्वायर बराबर ये लंब इस साइड आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा इधर क्या बचा? आधार स्क्वायर, और ये बराबर के इधर आ जाएगा तो बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा कि यदि हमें आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, और यदि लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, और यदि कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों का क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
ठीक है, और फिर वर्गमूल ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके उपयोग के लिए यूज किया जाता है? तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या ध्यान रखेंगे भाई कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? यही जो समकोण त्रिभुज है इनके दो भुजाओं का अनुपात। ठीक है, यानी एक भुजा में किसी दूसरे भुजा से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, तो जो अनुपात मिलेगा उसी अनुपात को क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो देखिए इसके कुल 6 अनुपात बनते हैं। कितने अनुपात बनते हैं? 6 अनुपात। ठीक है, यदि लंब में कर्ण से भाग देंगे तो उसे बोल दिया जाता है साइन थीटा, और यदि आधार में कर्ण से भाग दे दिया जाएगा तो कास थीटा बोल दिया जाएगा, और लंब में आधार से भाग देंगे तो टेन थीटा, और आधार में लंब से भाग देंगे कॉट थीटा, कर्ण में आधार से भाग देंगे सेक थीटा, और कर्ण में लंब से भाग देंगे तो कोसेक थीटा। यानी कुल 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? याद करना पड़ेगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। टेन बराबर लंब बट्टे आधार। कॉट बराबर आधार बट्टे लंब। सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये आपके 3 जो हैं यही मेन है, साइन कॉस टेन, और ये तीनों जो हैं इन्हीं के क्या है? व्युत्क्रम है, यानी उल्टा करने पर प्राप्त होता है। जैसे टेन का उल्टा होता है कॉट। आप इनमें देखिए टेन बराबर है क्या? लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी देखिए आधार बट्टे क्या हो गया है? लंब। तो इसका उल्टा ये। ठीक है, इसका उल्टा ये है, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर है कर्ण बट्टे आधार। इसी का उल्टा हो जा रहा है ना, नीचे का ऊपर आ जा रहा है, ऊपर का नीचे आ जा रहा है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, इसी को हम लोग एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या होता है? लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो ये देखिए ये साइन थीटा के लिए, यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये पहले के लिए हो जाएगा साइन थीटा। ये ए बट्टे के आपका मतलब ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, आधार बट्टे कर्ण मतलब कास थीटा, और यल बट्टे ए का मतलब हो गया लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किसके लिए? टेन थीटा के लिए। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का से आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी आप को याद नहीं है तो इस ट्रिक का क्या करेंगे? यूज करके आप कई बार लिखेंगे इसको, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ट्रिक का सहारा हमेशा नहीं लेना है भाई, आपको ये सब बेसिक चीज है, ये आपके दिमाग में एकदम क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला जानेंगे, और फार्मूला क्या है? पहला, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बट्टे कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा इसका क्या होता है भाई? व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं आप कोसेक थीटा, 1 बट्टे कोसेक थीटा। ठीक है, या इसी में देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे यदि, तो एक फार्मूला और बनेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, या इसको पक्षांतर कर देंगे, या ये कहिए कि इसको इस साइड कर दीजिए, इसको इस साइड, तो यही बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह कास थीटा को 1 बट्टे सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1 बट्टे कास थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को 1 बट्टे कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को 1 बट्टे टेन थीटा, और टेन थीटा को, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला क्या करेंगे आप? इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, देखिए फार्मूला का यूज करने का मतलब क्या होता है कि त्रिकोणमिति में जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे
तो इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से। यदि हमको ज़रूरत पड़ेगा कि कॉस थीटा के जगह हमको लिखना चाहिए 1/सेक थीटा, तो हम कॉस थीटा के जगह लिखेंगे 1/सेक थीटा। और यदि हमको ज़रूरत पड़ेगा कि 1/सेक थीटा के जगह लिखना है कॉस थीटा, तो हम 1/सेक थीटा की जगह लिखेंगे क्या, कॉस थीटा। यानी इन फार्मूलों का हम दोनों साइड से यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। यानी साइन 0 अंश, देखिए ये थीटा का मान दिया हुआ है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। तो साइन थीटा यानी इस कॉलम में यदि हमको भरना है, इसका मतलब साइन 0 का मान, इसमें भरना है तो साइन 30 का मान, इसमें भरना है तो साइन 45 का मान, इसमें साइन 60, इसमें भरना है तो साइन 90 का मान। यानी ये साइन वाला अनुपात है, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या दर्शाए गए हैं, कोण, ठीक है। उसी तरह ये कास वाली लाइन है, यानी कास के त्रिकोणमितीय अनुपात, कास के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कास 0 अंश का मान इसमें कितना होगा, कास 30 अंश का मान कितना होगा, कास 45 का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह आप लोग इस चार्ट को क्या करेंगे, यदि आपको याद नहीं है तो एक बार इसको जैसे मैं समझा रहा हूं इस तरह से 1-2 बार बनाइएगा, आपको ये मान क्या हो जाएंगे भाई, याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक फार्मूले की तरह या ये कहें कि एक ट्रिक से इस पूरे चार्ट को हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है भाई, तो एक से 0 से लेकर आप नंबरिंग करिए, 0 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, पूरे को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 0 से कहाँ तक लिखे, पहले 4 तक, अब 4 से पूरे नंबर को क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। 4 से पूरे नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इसका रूट ले लेंगे, तो सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। और जो मान आएगा इस साइन वाले लाइन में क्या कर देंगे भाई, भर देंगे। तो देखिए 0/4 का मान कितना आएगा, 0, और 0 का रूट भी क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है भाई, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। यहाँ पर देखेंगे 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये क्या होगा भाई, पहले जो कटेगा काट देंगे, तो 1/2, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये कर्णी के अंदर 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कटेगा तो नहीं, तो कर्णी में 3, क्योंकि 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो कर्णी में 3/2, किसका मान, साइन 60 अंश का मान। और ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का रूट भी क्या होता है, 1, ठीक है। तो देखिए पहली लाइन आप इसे ट्रिक कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, इससे क्या हो गया, ये पहला स्टेप हम लोग साइन थीटा का जो मान है उसको आसानी से निकाल लिए, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है कि इस साइड से पकड़िए और इस साइड यानी इधर का मान इधर से भरना स्टार्ट करिए, यानी इसको भरिए इसमें, यानी इधर वाले को इसमें भरिए, यानी यहाँ 1 भराएगा। इधर से दूसरा कॉलम में है कर्णी में 3/2, तो इधर से दूसरा में भरिए कर्णी में 3/2। इधर से ये तीसरा पड़ेगा और इधर से ये भी तीसरा पड़ेगा, यानी 1/कर्णी में 2। और ये इधर से आएंगे ये चौथा, इधर से भी चौथा 1/2, और ये 0, तो यहाँ 0। बात समझ में आया। इसमें कैसे हम लोग भरें, इसी मान को पलट के भर दिए हैं, तो ये कास थीटा का मान निकल गया, यानी कास 0 अंश का मान 1 होगा, कास 30 अंश का मान कर्णी में 3/2, कास 45 का मान 1/कर्णी में 2, और कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 का मान 0, ठीक है। अब tan वाला भरेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी इस ऊपर वाले में ऊपर साइन थीटा नीचे कास थीटा, तो ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देने के बाद जो आएगा वो किसका मान आएगा, tan थीटा का। तो इसमें इससे भाग दे के यहाँ लिखिए, तो 0 में 1 से भाग देंगे 0, 1/2 में कर्णी में 3/2 से, यानी इस भाग देंगे तो ये इससे कटेगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे में कर्णी में 3, ठीक है।
यहाँ भाग देंगे जब इतने में इतने से, तो दोनों सेम वैल्यू है, कट के आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ में भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल आपका कड़ी में 3। ठीक है, और 1 में जब 0 से भाग देंगे तो इसे कहेंगे अपरिभाषित। ठीक है, या इनफाइनाइट लिखेंगे। ठीक है, तो tan 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित या इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा काट होता है। tan किसका उल्टा होता है भाई, कॉट। कॉट किसका उल्टा है, tan थीटा का। ठीक है, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम, tan थीटा का व्युत्क्रम यानी हर का अंश में और अंश का हर में करके लिख दें तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा। यानी ये 0 है तो इसके बटे में कुछ नहीं तो भाई 1 है। ठीक है, तो इसको 1/0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। इसको पलट के लिखेंगे, 1/कणी में 3 है तो ये हो जाएगा कणी में 3/1। ठीक है, 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, 3 का कणी में 3 का व्युत्क्रम तो 1/कणी में 3, और इन्फिनिटी का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेक थीटा का मान जब भरना होगा तो ये किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस थीटा के मान को व्युत्क्रम करके इसमें भर देंगे हम लोग तो वो हमें सेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, पलट देना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अंश का हर में, हर का अंश में। देखिए इसमें भरना है तो इसको पलटेंगे, तो 2 हर में है तो ऊपर चला जाएगा, कणी में 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। और ये 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कोसेक का भरना है तो साइन का व्युत्क्रम कर देंगे, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 2 1/2 का 2, ये कणी में 2 और इसका हो जाएगा 2/कणी में 3 और 1 का 1। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा चार्ट हम लोग क्या कर देंगे भाई, भर देंगे। ठीक है, तो 1-2 बार आप लोग इस फार्मूले पे, इस कंसेप्ट पे आप बना के क्या करिएगा, भरिएगा। ठीक है, और आप प्रयास करिएगा कि इसका मान क्या हो, सीधे आपको याद हो, क्योंकि जब सवाल आप लगाएंगे तो पूरा चार्ट तो आप बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, और आपको यदि याद रहेगा तो आप सीधे मान क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे और सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यदि आप लोग इतना जितना पॉइंट बताया गया है, इन पॉइंटों को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इतने पॉइंट से प्रश्नावली 8A और 8B पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट्स बना के और अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को लिख के इसे क्या करिएगा भाई, 2-4 बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है, 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।